प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस सही में बहुत अच्छा रहा है। देखिए, कल भी ऊपर था लेकिन सिर्फ लार्ज कैप्स ऊपर था, और वहाँ भी लार्ज कैप में वैसे स्टॉक्स ना जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में या सेंसेक्स में, उनके कारण मार्केट ऊपर गया था, ज़्यादातर गिरा हुआ था। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छा खासा गिरावट था कहीं कहीं, लेकिन आज ज़्यादातर स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छा है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आज रियल सेंस में कुछ परफॉर्मेंस आया है। तो इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है, और साथ ही आपके कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रश्नों के जवाब भी देने जा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि किन किन क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया आज के वीडियो के लिए। तो पहला है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बोलते हैं आपका प्रॉफिट करवा दूंगा, 20% चार्ज लेते हैं, 3-4 हज़ार का प्रॉफिट कर दूंगा, क्या करना चाहिए। दूसरा है, आप ज़रा खुल के बिंदास बोले ना, काफ़ी बैलेंस्ड और कंफ्यूजिंग आंसर देते हैं। थर्ड है, 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट जैसा है। और चौथा प्रश्न है कि इन्वेस्टमेंट में पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन को ही फ़ायदा होता है, हम जैसे इन्वेस्टर्स को नहीं। और फिफ्थ है, अगर प्राइवेट संस्थान के साथ एफडी पर 10.5% के आसपास का अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हमें एफडी करना चाहिए। सबसे पहले तो मार्केट देख लेते हैं। तो मार्केट तो आज अच्छा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट तो है। और सेक्टर थीम देखेंगे तो आईटी और एफएमसीजी का तो परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन ऑटो, डिफेंस, कंजम्पशन, बैंक और मोस्टली मेटल का देखिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, रियलिटी का भी अच्छा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस आज अच्छा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, क्रूड देखेंगे ना तो 103-104 के आसपास चल रहा है क्रूड। आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके बोलने से मैंने कर दिया, मेरा पैसा डूब गया या पैसा बन गया, जो भी। देखिए, आपका हार्ड अर्न मनी है, आपने अगर किसी का सुनकर किया बिना सोचे समझे, तो अगर मान लीजिए आपका पैसा डूब जाता है तो उसको ब्लेम करने से आपका पैसा वापस नहीं आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। देखिए, दूसरों का सुनने में दिक्कत नहीं, मैं भी सुनता हूँ ना, अब न्यूज़ देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या ऑनलाइन कुछ देख रहा हूँ, बहुत सारे नाम्स आते हैं, लोग बोलते हैं, तो सिर्फ बोल देने से मैं जाकर उसमें ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर देता हूँ। मैं अगर कोई नाम मुझे अच्छा लगता है कि नहीं ठीक बोल रहा है, तो मैं जाकर खुद का रिसर्च करता हूँ कि भाई सही है कि नहीं। अगर मुझे लगता है कि नहीं सही है तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करता भी हूँ। लेकिन मान लीजिए अगर वो ऊपर जाता है तो फिर मैं खुद को क्रेडिट दूंगा कि नहीं मेरा मेहनत है, और डूबा पैसा अगर वहाँ किसी कारण से, तो फिर मैं वहाँ पे खुद को रिस्पॉन्सिबल मानूंगा कि नहीं मैंने सही से रिसर्च नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अगर ये करना सीख जाएंगे ना तो मोस्टली आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छा बीतेगा। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये नहीं कि उसने बोला था कर दिया पैसा डूब गया, पैसा वापस नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो जो भी आप सुने, पढ़ें, ठीक है, खुद का रिसर्च करें। जैसे कोई ब्रोकर ने आपको दिया, उनका बिजनेस है, सही बात है, वो देंगे, उनका काम है ये। टीवी में कहीं सुन लिया आपने, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, यूट्यूब में आपने कुछ सुन लिया, ठीक है भाई, अगर आइडियाज़ कहीं से मिल रहे हैं उसमें गलती नहीं, लेकिन खुद का रिसर्च करें, देखें कि वो चीज़ क्या है, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के लिए सही है कि नहीं। अगर वो सब सही लगता है तो बिल्कुल करें, और वहाँ पे क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी लेना है उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप खुद लें, ठीक है। अगर ये चीज़ ध्यान रखेंगे ना तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा रहेगा। सो ना पॉजिटिव और नेगेटिव्स मार्केट के बारे में जान लेते हैं कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव देखिए, कल भी मैंने बताया था ना कि वैल्यू बाइंग थोड़ा चल रहा है। जो भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे रेट पे ना, अब जैसे 100 रुपये का सामान आपको 80-90 पे मिल रहा है, तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत खरीदने का तो मतलब बनता है, तो वही थोड़ा बहुत ख़रीदारी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और आपको सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है इधर, क्योंकि नेगेटिव आया तो फिर गिर जाएगा। तो क्रूड ऑयल का प्राइस ना 105-106 के आसपास चल रहा था, अभी 103-104 के आसपास चल रहा है, ठीक है, एक है। और प्लस ग्लोबल क्यूज़ भी देखें ना, यूएस का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कल, और एशियन मार्केट्स भी देखें या फिर यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो कोई खास वहाँ निगेटिविटी नहीं है एटलीस्ट। तो ये भी मार्केट के लिए एक तरह का पॉजिटिव है। और DIIs तो है ही है ना, मतलब FIIs तो लगातार बेच रहे हैं, लेकिन DIIs काफ़ी ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसके कारण ही आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
और नेगेटिव नेगेटिव ऑफ कोर्स जियो पॉलिटिकल टेंशंस ना, यूएस ईरान इजराइल ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये तो चल रहा है, अभी कुछ भी पता नहीं हमें एग्जैक्टली क्या होगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आता है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आता है बड़ा तो यहाँ से मार्केट फिर भी गिर सकता है यहाँ से, ऐसा नहीं कि हम नहीं गिरेगा, ठीक है। वो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्रूड ऑयल का प्राइस अभी देखेंगे ना कि 110 के आसपास जाने लगा, फिर से गिर जाएगा मार्केट। तो इस बात को ध्यान रखें, इसका सिर्फ एडवांटेज हमें उठाना है लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट जब भी गिरता है सस्ते रेट पे, अगर कुछ अच्छा चीज़ मिल रहा है तब, ख़राब चीज़ नहीं, ख़राब चीज़ किसी भी रेट पे मिले वो ख़राब है, ठीक है। आपको अच्छा चीज़ मीन्स अच्छे क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना अच्छे रेट पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि घटिया क्वालिटी का कोई सस्ता मिला तो ले लेंगे, बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में क्वालिटी ज़रूर चेक करें। तो ये देखिए वो चल रहा है अभी, और जब जब प्रॉब्लम वहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट ऑफ कोर्स वहाँ पे थोड़ा बहुत गिरता रहेगा। लेकिन हाँ, जब जब यहाँ से जो गिर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यूएशंस अगर देखें तो पहले के मुकाबले अट्रैक्टिव तो हुआ है, तो जब भी गिर रहा है थोड़ा बहुत, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं अपना तो यही कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा थोड़ा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीक फिर से मैं प्लान करूँगा कुछ इन्वेस्टमेंट करने का। अभी तो लास्ट वीक किया तो डेली करना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट वीक फिर से मैं प्लान करूँगा। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, तो ऑफकोर्स अच्छा खासा मौका है। क्रूड ऑयल पे ऑफकोर्स हमें नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। 100+ तो ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर इसी के आसपास रहा तो मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है, कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से 110 120 जाने लगेगा तो ऑफकोर्स वहाँ पे नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट करेगा। फिर ऑफकोर्स हमें रुपी डॉलर भी देखना है, 92.3 92.4 के आसपास चल रहा है, वो कैसे बिहेव करता है, क्योंकि यही सब पे तो FIIs का डिपेंड करता है ना। वो जितना ज़्यादा वहाँ गिरेगा रुपी, ठीक है, उतना ज़्यादा FIIs और भागेंगे इंडिया से। तो ये सब चल रहा। बट हाँ FIIs देखिए नियर टर्म तो मैंने पहले ही बताया कि FIIs यहाँ नहीं आने जा रहे हैं, ठीक है। अब समय लगेगा, टाइम लगेगा, जब आएंगे तो देखा जाएगा। फिलहाल हमें ही मार्केट को संभालना है और ऊपर भी ले जाना है। सो होप ये क्लैरिटी मिल गया कि भाई देखिए मार्केट अभी यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे अगर छोटा छोटा हमें इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसका मतलब तो बनता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त बिल्कुल ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ से मार्केट अगर गिर गया 5% 10%, तो वहाँ पे रोना धोना नहीं। हमें ये पहले से पता है कि भाई यहाँ पे और ज़्यादा गिर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ हमें पता है कि भाई वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा कर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, इसलिए आराम से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस आप रखें। मैं जो कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको अपने रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर डिसाइड करना है। ना मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूँ ना। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई 20% चार्ज करूँगा और बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर दूँगा। पता नहीं आपको कैसे बहुत सारे लोग कॉल करें, मुझे तो आज तक किसी ने ऐसा कोई कॉल किया नहीं। बट एनी हाउ देखिए इस तरह का बात मतलब सुनकर ही लग रहा है ना कि बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, शायद इसीलिए मुझे कभी इस तरह का कॉल नहीं आया, ठीक है। भाई कॉल कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए ना, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं इस तरह के प्रश्न में। आप जरा खुलकर बिंदास बोले ना, आप काफ़ी बैलेंस्ड और कंफ्यूजिंग आंसर देते हैं। देखिए कंफ्यूजिंग तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप बैलेंस्ड बिल्कुल मैं बोलता हूँ, क्योंकि शायद आप बोलना चाह रहे हैं बिंदास का मतलब है ना कि खरीद लो, ये खरीद लो, वो बेच दो, आज गिर जाएगा कल ऊपर चला जाएगा, शायद आप इसको बिंदास बोल रहे हैं। स्टॉक मार्केट में इस तरह का बिंदास वाला काम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरा फ्यूचर है। फ्यूचर जिसको पता होगा वही ना बिंदास बोलेगा कि कल गिर जाएगा, कल ऊपर चला जाएगा, ये स्टॉक खरीद लो, ये बेच दो, ठीक है। एक तो वो, और दूसरा ये जो बिंदास वाला तरीका है ना कि ये स्टॉक खरीद लो बेच दो, ये सब अलाउड नहीं है। तो अगर मैं इस तरह का बिंदास बोलना शुरू कर दूंगा तो ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बैलेंस तरीके से इतना इन्फॉर्मेशन दे जिससे लोगों का हेल्प भी हो जाए और साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी बचा रहे, ठीक है। उसके बाद है 5 to 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट जैसा है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भाई 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, सही बात है, किसी को नहीं पता ना फ्यूचर इवेंट नेक्स्ट सेकंड क्या होगा। नेक्स्ट सेकंड भी लाखों सारे इवेंट्स हो सकते हैं, नेक्स्ट सेकंड हमें नहीं पता, ठीक है। तो 5-10 साल तो सही बात है भाई, किसी को नहीं पता। तो स्टॉक मार्केट यही नहीं, इसी तो बोलता बहुत हिम्मत का काम है भाई। बिल्कुल देखिए ये क्या है ना कि आपको स्टॉक मार्केट जो पहले जिस तरह से चला है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका, वो ये है कि भाई स्टॉक मार्केट डिपेंड करता है कि आपके इकोनॉमी का कैसा परफॉर्मेंस है और जिन कंपनीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसी के परफॉर्मेंस के आधार पे यहाँ पे एवरेज आउट करके रिटर्न जनरेट होता है, ठीक है। एवरेज आउट इसलिए बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म में तो न्यूज़ बेस्ड है ना, ऊपर नीचे करता रहेगा।
लेकिन अगर यही आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मोस्टली इकोनॉमी कैसा कर रहा है और कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, उसके आधार पे आप रिटर्न्स आता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म अगर आप देखें तो इवेंट बेस्ड है ना, कहीं कोई न्यूज़ आ गया उसके आधार पे अप डाउन तो बहुत डिफिकल्ट है, आप उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आप ये देख सकते हैं कि भाई जिस भी कंट्री में आपने इन्वेस्टमेंट किया उसका इकोनॉमी आप स्टडी कर सकते हैं कि इकोनॉमी कैसा हो सकता है। उसी तरह से जिन कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका आप देख सकते हैं कि पहले का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है, उसके आधार पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही बात है कि किसी को नहीं पता है 5 या 10 साल में क्या होगा, क्योंकि अगले सेकंड का भी हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सही तरीके से सोच समझकर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में एवरेज आउट करके, मार्केट ऊपर नीचे करेगा बिल्कुल सही बात, लेकिन एवरेज आउट करके ठीक ठाक रिटर्न आ जाता है। अब है कि भाई इन्वेस्टमेंट पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन के लिए, ऐसा नहीं है ना। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन वो खुद ही अपने बिजनेस से ही बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले रहे हैं। अगर ऐसा होता ना तो बिजनेस बंद करके पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगा देते, ठीक है। तो लेकिन थॉट प्रोसेस है, मतलब आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है ना, डेमोक्रेसी है, जो जैसा चाहे थॉट प्रोसेस रख सकता है। लेकिन हाँ, इसमें ऐसा नहीं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो भी सोच समझकर अच्छी तरह से इन्वेस्ट करेंगे तो उनको भी लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न आ सकता है। अब है प्राइवेट में ना, प्राइवेट संस्थान के साथ एफडी 10.5%। जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा ध्यान में रखें कि अगर रिटर्न थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है मतलब कि रिस्क वहाँ ज़्यादा है, रिटर्न अगर कम मिल रहा है तो रिस्क थोड़ा कम है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को समझे। अब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोडक्ट है और रिटर्न भी नहीं दे रहा है तो वेस्ट है, वहाँ से तो भाग जाना चाहिए ये हमेशा ध्यान रखें। लेकिन हाँ, अगर कोई ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार रिस्क नहीं है, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। ये सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आप रिस्क को समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, मतलब जो जनरल एवरेज रिटर्न उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है। ज़्यादातर केसेस में ये एप्लीकेबल है, हमेशा ध्यान में रखें। तो जैसे कोई प्राइवेट है तो ठीक है भाई, प्राइवेट है, वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेना, AAA और AA रेटेड। AA रेटेड से नीचे जाने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। देखिए आपका पैसा है, ठीक है, डिसीजन आपका, आप जहाँ चाहें करें, लेकिन सेफ्टी के लिए अगर पूछा जाए कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो इक्विटी में जाएंगे ना, मतलब डेट में बहुत ज़्यादा रिस्क क्यों लें। तो वहाँ पे ट्राई करें, क्रेडिट रेटिंग चेक कर लें कि भाई AAA रहे और AA से नीचे रहे, A रेटेड, BBB रेटेड, वहाँ पर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।